हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियडिक टेबल, जिसे हम हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्योंकि बिना पीरियडिक टेबल के केमिस्ट्री समझना बहुत ही मुश्किल है। पीरियडिक टेबल आप यदि एक बार अच्छा से समझ गए तो आपका केमिस्ट्री का 90% पोर्शन क्लियर हो गया। मतलब आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पीरियडिक टेबल समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको हम केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल पढ़ा के मतलब कार्बनिक यौगिक, धातु अधातु, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल भस्म, 80% आपका केमिस्ट्री 10th का केमिस्ट्री इसी से डील हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से होने वाला है। आप लोग सिर्फ पीरियडिक टेबल अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद आपका जितना भी टॉपिक है उन सभी को हम बारीकी से अच्छा से देखेंगे। इसमें ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी ब्लॉक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है। हमको अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से मतलब है, डी ब्लॉक से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक अभी हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। तो हम लोग अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाने वाला है, कौन से एलिमेंट को बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, सब कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि पीरियडिक टेबल केमिस्ट्री का एक रीड है, इसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीरियडिक टेबल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से लिखे हैं, क्योंकि बहुत को नाम भी पता नहीं होता है, इसलिए हम उसको हिंदी में नाम भी लिख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एलिमेंट को ना दो तरीके से रखा गया है, एक तो कॉलम और एक पीरियड होता है। मतलब क्या, पीरियड मतलब आवर्त और कॉलम मतलब वर्ग। तो इसमें आवर्त कितने होते हैं? आवर्त टोटल 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। पीरियड कितने होते हैं? पीरियड देख, और वर्ग कितने होता है? आवर पीरियड देख लें, वर्ग देखिए, 1 2 3 4 ऐसे करके। डी ब्लॉक हम नेगलेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि डी ब्लॉक से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ 12 तक होता है, 13 14 15 16 17 और 18। मतलब आवर्त कितने होता है पीरियडिक टेबल में? आधुनिक आवर्त सारणी में हमें आवर्त की संख्या कितने होते हैं? 7, और वर्ग की संख्या 18 होते हैं। तो देखते हैं पहला वर्ग में, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम या तो फर्स्ट वर्ग बोल सकते हैं, फर्स्ट बोल सकते हैं, या इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, और इसको 0 से डिनोट करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट ए में क्या होता है। फर्स्ट ए और सेकेंड ए को हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। वह किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक। और ई ब्लॉक में आता कैसे है? मतलब हम कोई भी एलिमेंट को, जैसे ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट को लेंगे और उसको हम इस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे सजाएंगे। जैसे 1s 1s2 2s2 होता है ना। तो इस पे हम यदि सजाएंगे तो वह लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस ग्रुप में जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए क्या होता है, 1s1, एस ग्रुप में गया इसलिए एस ब्लॉक में है। जैसे क्या है, लिथियम, लिथियम में कितना होता है? लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या होगा? 1s2 2s1, एस ब्लॉक में ये भी गया। सोडियम का भी कितना होता है? 11 होता है। इसको भी देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे किस पे जाएगा? एस ब्लॉक में जाए। तो उस आधार पे इसमें रखा गया। हमको अभी उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ देखना है कि कौन किस ब्लॉक में है, कौन किस ग्रुप में है। तो एस ब्लॉक, फर्स्ट ए और सेकेंड ए कौन से ब्लॉक में कहलाता है? एस ब्लॉक में कहलाता है। फर्स्ट ए में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट ए में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बहुत सारे स्टूडेंट को ना हिंदी में नाम नहीं पता होता, इसलिए हमने हिंदी में लिख दिए हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या तो वो ओमिट कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसमें जनरली हम ये देखने लगते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या को हम नहीं देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संख्या ऐसे बच्चे में हमको 8 7 में याद कराया जाता है। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ए में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सेकेंड ए में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, नहीं सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। तो मेरा फर्स्ट ए और सेकेंड ए हो गया। उसके बाद देखते हैं थर्ड ए में क्या है।
ये ब्लॉक डी ब्लॉक से अभी हमको कोई मतलब नहीं, एस ब्लॉक देख लिए, डी ब्लॉक हमको समझना नहीं है अभी। हम पी ब्लॉक में चलते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, पी ब्लॉक है। ये पूरा के ये दोनों क्या था, एस ब्लॉक है। ये पूरा पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में थर्ड ए ग्रुप देखते हैं। वैसे यदि हम काउंट करते 1 2 करके दे, 1 2 बीच में यहाँ तक 12 तक जाता है। ये 13 होता है, ये 14 होता है, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। हमको दूसरा नाम थर्ड ए और फोर्थ ए के हिसाब से देखना है। तो थर्ड ए में क्या है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या क्या है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब देखते हैं फोर्थ ए में क्या है। तो फोर्थ ए में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, सीसा। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहीं तक हमको मतलब है। क्या क्या है फोर्थ ए में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा। सीसा को हम क्या बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं। और 5A में देखते हैं, 5A में क्या सब है। 5A में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आप लोग अच्छा से इसको देख ले, क्या है कि इससे बहुत सारी चीज़ डील करने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल हमारे लिए कितना यूजफुल है। 10th के लिए तो है, इंटर के लिए भी बहुत यूजफुल है। और पीरियोडिक टेबल आप अच्छा से पढ़ लिया हमसे, तो आपका केमिस्ट्री पूरा आसानी से खत्म हो जाएगा। अब हम 6A देखते हैं। 6A में क्या सब है, 6A में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। उसके बाद 7A देखते हैं हम। 7 में क्या है, 7A में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइटिन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है, वो सब देखेंगे हम। उसके बाद जिसे हम 0A या 18 ग्रुप बोलते हैं, तो इसमें क्या है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब क्या का, ये सब गैस है। कौन सा गैस है, निष्क्रिय गैस है। अब हम सब ग्रुप देख लिए। अब हमको पीरियोडिक टेबल से ही डिफाइन करना है कि कौन सा धातु होगा और कौन सा अधातु होगा। वैसे हम लोग धातु अधातु को उसके गुण के आधार पर भी देखते हैं कि धातु में, धातु कठोर होता है, उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, वो इसमें एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। अधातु कठोर नहीं होते हैं, उसमें चमक नहीं होते हैं। ये सब से हम लोग उसको हम देखते हैं, मतलब धातु अधातु। लेकिन उसमें हम बहुत कन्वीनियंस नहीं है, क्योंकि उससे हम बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। मतलब जैसे हमको लिख दिया जाए बेरिलियम और कार्बन, इन दोनों में कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो ना तो इसको बोर्ड पे यदि लिखा रहे, कॉपी पे लिखा रहे या एग्जाम में आए, ना तो इसे देखने से हमको ये पता चल रहा है ये कठोर है, कौन कठोर है और कौन कठोर नहीं है, ना इसमें हमको चमक पता चल रहा है। इससे हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है डिफाइन करने में, कौन धातु है और कौन अधातु है। इसको हम किससे, पीरियोडिक टेबल से ही देखेंगे कि कौन सा ग्रुप में है। बस ये ध्यान रखना है कौन सा ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, मेरा धातु अधातु चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और कभी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में कि कौन सा धातु है कौन अधातु है। तो चलिए वही देखने वाले हैं कि कौन मेरा धातु है और कौन सा अधातु है। तो चलिए देखते हैं। एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, एस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और क्या है, ये तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में है। सेकेंड ए में क्या है, बेरिलियम। अब सेकेंड ए नहीं भी बोल सकते, सेकेंड भी बोल सकते जनरली, क्योंकि मेरे माइंड में यदि कोई एक्सप्लेन करने बोलेगा तब हम सेकेंड ए बोलेंगे, लेकिन माइंड में हम क्या रखेंगे, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, इसको हम थर्ड बोलेंगे, 4 5 6 7 8 ऐसे ही बोलेंगे। तो सेकेंड में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम और रेडियम। फर्स्ट ए सेकेंड है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ए और सेकेंड ए में हाइड्रोजन के छोड़ के बाद बाकी जितना भी है, और इसको कलर भी किया, ये सभी क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। यहाँ पे दिखा भी दिए हैं धातु को कलर करके, ये सभी क्या है, धातु है। और डी ब्लॉक का जितना भी होता है सब क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। डी ब्लॉक तो अभी हमको पढ़ना नहीं है, वैसे लिख दिए हैं। तो डी ब्लॉक भी क्या कहलाता है, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जितना भी एलिमेंट होता है सब क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, मेटल कहलाता है। केवल हाइड्रोजन के छोड़ के, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है लेकिन वो धातु नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ मेन हम लोग धातु और अधातु वो समझते हैं, कुछ उप धातु भी होते हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, जो थोड़ा थोड़ा दोनों का प्रॉपर्टी होता है। देखिए उप धातु क्या सब है, बोरॉन, सिलिकॉन, ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब टेढ़ी लाइन से है। और
यदि ये समझ में नहीं है, ये याद करने में हमको दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम धातु अधातु समझ लेंगे तो उपधातु अपने आप हो जाएगा। धातु समझिए ये है, अधातु ये है, उपधातु अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो बची है वो उपधातु हो गया। और अधातु बहुत ही कम है, धातु बहुत ज़्यादा है, तो हमको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एस ब्लॉक का जितना धातु है वो हमको समझना है, और एस ब्लॉक हमको याद करना है, और पी ब्लॉक याद करना है। डी ब्लॉक को जानते हैं सब धातु होता है। डी ब्लॉक में जैसे कुछ कुछ एलिमेंट रहता है उसको नाम देखना है सिर्फ, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ये सब होता है, जिंक हो गया। थोड़ा थोड़ा जो नाम सुनने वाला है, मतलब जो ज़्यादा हम लोग यूज में आता है वो सब नाम देखते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा वो सब क्या है, धातु। जैसे एफी लोहा पूछा जाए तो वो क्या है, धातु है, वो भी डी ब्लॉक में आता है। अब देखते हैं उपधातु। उपधातु कौन सा है, बोरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलोनियम, ये सब क्या है, उपधातु है, जिसको हम कलर से दिखा भी दिए हैं। अब उपधातु पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम अधातु देखते हैं। अधातु किस में होता है, अधातु एस ब्लॉक में नहीं होता है, डी ब्लॉक में भी नहीं होता है, पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट धातु भी है। देखो जैसे एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम, टीन और सीसा, ये सब क्या है, ये 6 क्या है, धातु है। कुछ नीचे वाला पी ब्लॉक का क्या है, कुछ नीचे वाला क्या है, नीचे से यानी कि उपधातु से नीचे क्या है, धातु है। और ऊपर वाला एलिमेंट सब क्या है, ऊपर वाला सिर्फ पी ब्लॉक के ऊपर वाला सिर्फ एलिमेंट क्या होता है, अधातु कहलाता है, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम है। तो हम अधातु देख लेंगे तो धातु भी क्लियर हो जाएगा, और उपधातु भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये ग्रुप का सब अधातु है। और ये 4, 5 और 6 का कुछ 3, 4 ऊपर वाला सब क्या है, अधातु है। और ये निष्क्रिय गैस भी क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। तो हमें लगता है कि आप सभी को धातु और अधातु क्लियर हो गया होगा। मतलब एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होगा ना, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप का हाइड्रोजन के छोड़ के, तो वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। डी ब्लॉक का सब ग्रुप क्या कहलाता है, सब एलिमेंट क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। पी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है, और नीचे वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, और बीच में क्या होता है, उपधातु होता है। तो ये हमको क्लियर हो गया। तो धातु अधातु मेरा चैप्टर भी इससे ख़त्म हो गया। मतलब धातु अधातु चैप्टर में मेन यही है, पहचानना कि कौन सा धातु है, कौन अधातु है, और कौन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ग्रहण करेगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी इसी से हम पकड़ लेंगे, मतलब इसी से पता चल जाएगा। और उस टॉपिक में आएंगे तो उसमें और बहुत ही क्लियर से हम समझा देंगे। जो समझने वाला टॉपिक, समझने वाले चीज़ें थे, फैक्टर था, वो हमने देख लिया। अब हम इससे और भी बहुत सारी चीज़ें से पीरियडिक टेबल से हम समझ सकते हैं। जैसे ये है, कार्बन है, तो कार्बनिक यौगिक हम CH4 देखते हैं। इसका मतलब क्या, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ही क्यों अटैच है, इसके साथ 2 ही हाइड्रोजन क्यों नहीं अटैच है। और जैसे Mg क्या लिखा रहता है कि कहीं कहीं, मतलब फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड सब में हम देखते हैं कि Mg क्या लिखा रहता है, MgCl2, मतलब मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन क्या है आया, और सोडियम। ये सब आपके सवाल में होना चाहिए, मतलब मन में आना चाहिए कि क्वेश्चन आना चाहिए कि Mg के साथ 2 क्लोरीन क्यों है। और यदि हम सोडियम कहीं देखते हैं लिखा हुआ तो NaCl क्यों रहता है, मतलब सोडियम के साथ 1 ही क्लोरीन और मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन क्यों है, मतलब इसके साथ भेदभाव किया गया है। मतलब भेदभाव नहीं है, मतलब ये क्लियरली समझाते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये आपको समझना है कि किसके साथ कितना, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाता है, ये भी इसी से हमको डील करने वाला है, इसी पीरियडिक टेबल से ही। और बहुत ही आसानी से समझने वाला है, जो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलने वाला है, जो बहुत ही ऑब्जर्वेशन से, मतलब 12 करने के बाद, यदि कोई कॉलेज में जाने के बाद ये सब माइंड में मतलब ज़्यादा क्लियर हो पाता है। हम आपको अभी 10th में इस लेवल तक पढ़ा देते हैं, और बहुत ही इजी वे में कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट भी इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और बहुत ही आसानी से अपने मतलब बुक में या एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। देखते हैं जैसे जो जितना ग्रुप का है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का है,
फर्स्ट ए का है, इसलिए हम ग्रुप याद करवा रहे हैं। ये किस ग्रुप का है? सेकेंड ए का है। मतलब फर्स्ट ग्रुप का है, मोटा मोटी हम लोग समझेंगे ये फर्स्ट ग्रुप का है। ये जितना भी है ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप का। ये जितना भी है क्या है? सेकेंड ग्रुप का है। तो फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट होगा ना, उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब क्या? वह एक ही बॉन्ड बना सकता है। जैसे लिथियम है ना, वो एक ही बॉन्ड किसी के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके मतलब बना सकता है। जैसे क्या है? लिथियम के बाद क्या है? सोडियम है। सोडियम क्लोरीन, एक ही क्लोरीन मतलब एक ही बॉन्ड बनाया है। मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट को जोड़ पाएगा। इसलिए क्लोरीन सोडियम के साथ एक ही एलिमेंट जुड़ा रहता है। समझ में आ गए? जैसे सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके पास बॉन्ड बनाने की कितनी कैपेसिटी है? एक कैपेसिटी है। मतलब वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद बॉन्ड बनाने के लिए एक ही आउटर मोस्ट मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ कोई भी एलिमेंट जुटेगा तो एक ही एलिमेंट जुटेगा। जैसे क्लोरीन है, एगो क्लोरीन जुट गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में हम अभी जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। जैसे मैग्नीशियम के साथ MgCl2 हम समझाए थे, MgCl2 समझाए थे। तो मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन का जुटा है। तो मैग्नीशियम किस ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में है ना। मतलब सेकेंड ए में है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो सेकेंड ग्रुप में है तो वो कितना बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, क्षमता है उसके पास? मतलब उसके पास कितना? दो बॉन्ड बनाने की क्या है? क्षमता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन और भी है। मतलब कितना? वो मैग्नीशियम का कितना? 12 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके पास क्षमता कितना है बनाने का? कैपेसिटी वो 2 ही इलेक्ट्रॉन बना सकता है। मतलब वो देखिए कोई भी एलिमेंट रहता है ना, वो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वही सब मतलब शेयर या साझा करके दे या ले करके क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। ये अगर अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस मतलब सेंटर इतना कस के पकड़ा रहता है ना कि वो सेंटर से अटैच रहता है कि वो बाहर नहीं जाने देता, बॉन्ड बनाने में उसको नहीं जाने देता है। तो इसलिए बाहरी कक्षा में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वही बॉन्ड बना सकता है। तो मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। और दूसरा ग्रुप में है, हमको ये याद रखना है कि दूसरा ग्रुप में है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे MgCl2 इसके साथ क्या? 2 क्लोरीन जुटेगा। एक क्लोरीन जोड़ दिए, फिर एक क्लोरीन जोड़ दिए। तो मैग्नीशियम 2 बॉन्ड इसीलिए बनाता है। कहीं भी मैग्नीशियम मतलब दूसरा ग्रुप का कोई एलिमेंट लिखा रहता है तो उसके साथ 2 एलिमेंट क्या रहता है? अटैच रहता है। समझ में आ गई बात? अब थर्ड पे देखते हैं। थर्ड ग्रुप कौन सा है? बोरॉन ग्रुप। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और इंडियम और थैलियम है। तो हम एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो AlCl3 है। मतलब क्या? एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बना सकता है? उसके पास मतलब बॉन्ड बनाने के 3 कैपेसिटी है। मतलब तीसरी कक्षा में थर्ड ए में है तो इसके पास कितनी कैपेसिटी है? 3 कैपेसिटी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। उससे ज़्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। उसके पास कैपेसिटी क्षमता ही नहीं है ज़्यादा बॉन्ड बनाने का। उसके बाद हम देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज है, मतलब चौथा ग्रुप फोर्थ ए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन CH4 जैसे कार्बन और हाइड्रोजन पे पूरा एक चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, और 10th में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। मतलब सबसे हॉट टॉपिक बोल सकते हो उसको। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि उसमें फ्रेम होगा किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो और चाहे हरियाणा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाएगा तो वो कार्बनिक यौगिक से पूछा जाता है। उसको बहुत ही अच्छा से समझना है और इसका यूज यही नहीं रुकता है, मतलब आगे भी पढ़ना है। जैसे हमको 11th-12th में हमको नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो वो इसी पे बेस रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन पे ही बेस रहता है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ मतलब 12th में पढ़ना रहता है। एक उस पे नाम ही है कार्बनिक केमिस्ट्री का भाग ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें पूरा यही है। तो मतलब हमको इसको बहुत ही अच्छा से समझने वाले हैं। और इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले जो चैप्टर वो कार्बनिक यौगिक ही हैं। तो हम देखते हैं कार्बन। जैसे कार्बन के साथ CH4 4 हाइड्रोजन सब कहाँ अटैच रहता है, मतलब उसके साथ हम जनरली देखते हैं तो 4 बॉन्ड बनाया रहता है। मतलब ये चौथा ग्रुप में है तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। देखिए, और 4 क्यों बनाएगा? क्योंकि वह कोई भी एलिमेंट है ना, मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एलिमेंट है
तो वो क्या पूरा करना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। मतलब वो उसके पास यदि किसी एलिमेंट के पास यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना बारीक कक्षा में, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। कोई भी आदमी है, इंसान भी है, तो वो क्या चाहता है कि हम अस्थाई रहे, एक जगह अच्छा से मेरा घर वर बन जाए, हम अच्छा से एक जगह रहें, कहीं भी घूम के आए कहीं से भी, तो मेरा सेंटर एक जगह रहे, वहाँ पे हम अस्थाई रूप से रहें। एलिमेंट भी वही चाहता है कि मतलब हम बार बार हटे नहीं, मतलब कोई हमसे ताकतवर आ गया तो हमको अपने जगह से हटा दिया और हम पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही घूमते रहे, तो वो कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता रहता है। सब चाहता रहता है क्या, कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कैसे पूरा होता है, अष्टक पूरा करके, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसको पूरा हो गया तो वो क्या हो गया, अष्टक पूरा कर गया। और सिर्फ हाइड्रोजन क्या करता है, डॉपलेट पूरा करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको पूर गया तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और जो स्टेबल हो जाएगा वो जल्दी हटेगा नहीं वो एलिमेंट। जैसे कार्बन है CH4, 4 गो हाइड्रो 4 गो बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, और 4 से ज़्यादा ये बनाएगा भी, और इसको कैपेसिटी ही नहीं है 4 से ज़्यादा बनाने की, क्या कि ये चौथा ग्रुप में है तो इसके पास 4 ही क्षमता है बॉन्ड बनाने का। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, ये यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन अपना दिया, एक इधर से ये दिया, एक इधर से दिया, एक इधर से दिया, ये बॉन्ड बनाया, शेयर करके बॉन्ड बनाया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में यूज हुआ है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 2, एक कार्बन दिया है, एक हाइड्रोजन दिया है, तो शेयर करके बनाया है, तो इसका भी इस पे अधिकार है, कार्बन का भी अधिकार है, हाइड्रोजन का भी अधिकार है। तो कार्बन को देखो इधर से भी 2 आ गया, और क्या इधर से भी 2 आ गया, और इधर से भी 2 आ गया, 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 मतलब क्या चारों दिशा से आ गया, तो उसको क्या अष्टक पूरा हो गया, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 4 6 और 8। और सभी हाइड्रोजन देखो डुप्लेट पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन सबको पूर गया। मतलब कोई बिजनेस करते हैं, जैसे 50% हम लगाए, 50% और कोई लगाया, तो जितना उस बिजनेस में मेरा अधिकार है उतना भी उसका भी है। तो उसी तरह है इस बॉन्ड पे दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज, मतलब जब जरूरत होगा ये भी दिखा देगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, और ये कार्बन भी दिखाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी मेरा ही है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। क्या है कि शेयरिंग में सबका अधिकार होता है, मतलब जो सब शेयर किया रहता है। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद देखते हैं हम नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, 5वां ग्रुप में है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 बॉन्ड बना सकता है। इसके पास कितनी क्षमता है, 5 बॉन्ड बनाने की। इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबके पास कितनी क्षमता है, 5 इलेक्ट्रॉन बनाने की क्षमता है। तो देखते हैं 5 बॉन्ड, ये क्षमता है 5 बॉन्ड बनाने का, लेकिन वो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। यदि 5 बनाएगा, 5 दूनी 10, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 आ गया। 10 कोई भी चाहेगा नहीं, वो कितना चाहेगा कि मेरे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए कितना बनाता है, जैसे N2 कहीं कहीं लिखा रहता है। मतलब नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड बनाते हैं, बिहार बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड से अटैच है और नाइट्रोजन किस बॉन्ड से है। ये दो ज़्यादा बहुत बार रिपीट किया जाता है। तो देख लेते हैं आज कि कैसे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड के साथ अटैच है। जैसे N2 है, N2 है किस ग्रुप में, नाइट्रोजन। मतलब हम नाइट्रोजन देख लिए तो हमको माइंड में आना चाहिए वो किस ग्रुप में है, 5वां ग्रुप में है। 5वां ग्रुप में है तो दोनों नाइट्रोजन लिख देते हैं। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर दिखा दिए, 3 इधर दिखा दिए, इसका भी 3 इधर दिखा दिए, 2 इधर दिखा दिए, इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो इसके पास क्षमता है 5 बॉन्ड बनाने का, लेकिन ये 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। देखिए हम ये बना के देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को रहने देते हैं, 3 बॉन्ड बना के देखते हैं तो कितना आ गया। देखो 3 बॉन्ड बनाया तो इस तीनों बॉन्ड में इस नाइट्रोजन का भी अधिकार है और इस नाइट्रोजन का भी अधिकार है। तो 3 बॉन्ड बना है तो इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 4 6, मतलब बॉन्ड से 6 को आ गया, 2 ऑलरेडी इसके पास है, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब अष्टक पूरा कर लिया। इस नाइट्रोजन का भी देखो 2 इधर से आया, 2 इधर से आया, 2 इधर से, 2 4 6, 6 को इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 यहाँ से, 2 इसके पास ऑलरेडी है, जिसको हम आगे जाके लॉन पेयर बोलते हैं। तो 2 4 6 और 2 इसके पास है ऑलरेडी, यानी कि वो बॉन्ड में नहीं लगाया। बॉन्ड में लगा देता तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता नाइट्रोजन के पास। अब देखिए 6 इधर से, 2 इधर से, 8, ये भी नाइट्रोजन क्या हो गया, अस्थाई हो गया, स्टेबल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट को पूर गया वह क्या हो गया, अस्थाई हो गया। इसीलिए नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बना रहता है, नाइट्रोजन के बीच, मतलब पूछेगा तो कौन सा कितना बॉन्ड बना रहता है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है। कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है। इस ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है वह कितना बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, समझ गए। और सभी के पास कितना क्षमता है, 5 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, लेकिन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। हमको 8 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब
अष्टक पूरा करना है। और यदि कन्फ्यूजन आए तो देख लेते हैं 4 के बाद जितना भी है उसको हम कितना बॉन्ड बनाएगा। यदि कन्फ्यूजन है तो 8 में से घटा दो, जैसे 5वां ग्रुप में तो 8 में से 5 घटा दो, कितना आ गया 3 बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन 6ठा ग्रुप में है तो 8 में से 6 घटा दो, कितना बॉन्ड बनाएगा 2 बनाएगा। 4 के बाद पे लागू होता है। और उसके बाद 7वां ग्रुप पे आते हैं। फ्लोरीन किस में है 7वां ग्रुप में है, 8 में से क्या 7 घटा देंगे तो क्या 1 बॉन्ड बनाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन ग्रुप में देखते हैं हम क्या है। ऑक्सीजन ग्रुप में मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब 6ठा ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप को देखते हैं। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा। जैसे O2 बहुत जगह लिखा रहता है तो O2 कितना बॉन्ड बनाएगा देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना है 6 है, लेकिन 6 बनाएगा नहीं, 6 है उसके पास। सोचने वाली बात, 6 उसके पास ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन, 2 ही ना उसको और चाहिए तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे नाइट्रोजन ग्रुप 5वां ग्रुप में है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, इसको 3 और ज़रूरत है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगाएगा। और चौथा ग्रुप में है तो उसको 4 लगाना ही पड़ेगा तब ना 4 और आएगा। तो ऑक्सीजन कितना में है 6ठा ग्रुप में है तो 6 लगाएगा नहीं, क्योंकि 6 उसके पास ऑलरेडी है तो वो 2 और बनाएगा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन को लगाएगा तो उसके पास 8 पूरा हो जाएगा। देखिए 2 बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, इसको हम क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड। देखो इसका 8 पूरा गया, 2 4 इसके पास ऑलरेडी है, 2 को लगाया है बॉन्ड में तो 4 2 6 2 8, इसको भी 8 पूरा गया, 2 4 2 6 2 8। समझ में आ गया। उसी तरह देखते हैं अब ऑक्सीजन ग्रुप हो गया। फ्लोरीन ग्रुप देखते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन सब, जैसे हम क्लोरीन बहुत देखे अभी, NaCl देखे तो NaCl मतलब क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाया है, इसमें एक ही बनाया है ना। तो देखिए क्या कि सोडियम के पास एक ही क्षमता है, इसके पास इससे ज़्यादा क्षमता ही नहीं है ये कूदे फाने का। इसके पास कैपेसिटी क्षमता ही एक ही बनाने का, वो स्टेबल हुआ नहीं उसका कोई मतलब, उसके पास एक ही बॉन्ड बनाने का क्षमता ही है। जितना ही क्षमता रहेगा उतना ही नहीं करेगा बेचारा। लेकिन क्लोरीन के पास कितना है, क्लोरीन 7वां ग्रुप में है, इसके पास 7 को इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने का है। 7 को दिखा दे, एक इधर दिखा दे, एक इधर दिखा दिए। देखो 2 इधर 2 4 हो गया, 2 6 इधर 1 7। इसके पास क्लोरीन के पास 7 को है इलेक्ट्रॉन बनाने की, बॉन्ड बनाने की क्षमता, लेकिन 7 को बनाएगा नहीं क्योंकि वह अष्टक पूरा करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो वो एक और बनाएगा तो वो अस्थाई हो जाएगा। और सोडियम को तो एक ही बनाने का क्षमता ही है, वो बेचारा एक ही बना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा, एक क्लोरीन देगा, दोनों के बीच बॉन्ड हो गया, साझा बॉन्ड बनाया था। ये भी एक बॉन्ड बना लिया, ये देखो ये स्टेबल हो गया, दोनों में से एक स्टेबल हो गया तो दोनों एक एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिवर्स में ये एग्जिस्ट करेगा। तो क्लोरीन ये स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि ये अष्टक पूरा नहीं किया, लेकिन ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसके पास 7 था, एक इधर बॉन्ड बना के लिए, तो ये क्या हो गया अस्थाई हो गया। इसी में आपको ये कंफ्यूजन आया होगा, ये सोचना, ये मतलब यहाँ पे सोचना है कि आप लोगों को माइंड में आना चाहिए। जैसे MgCl2 मतलब मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना सकता है, तो हम एक ही क्लोरीन दे के हम इसको काहे ना सल्टा दे, मतलब 2 बना सकता है। क्लोरीन के पास भी क्षमता है कि मतलब क्या वो 7 को बना ही सकता है, तो 2 को डबल बॉन्ड बना देते हैं हम। इसके पास यदि 2 क्षमता है मैग्नीशियम तो इसके पास 7 को रखता है क्षमता बनाने का, तो हम ये भी कर सकते हैं ना। तो हमको 2 क्लोरीन लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्या एक ही क्लोरीन लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही क्लोरीन MgCl1 लिख दिए तो मेरा काम बन जाना चाहिए। क्या कि मैग्नीशियम को 2 क्षमता बनाने का, क्लोरीन की क्या है 7 को बनाने का। देखिए काम बन रहा है, ये 7 है, ये 2 इधर से 2 4 तो 7 मतलब 7 को था तो 2 ये बाउंड में लगा दिए, तो 6 को इधर बचा है, मतलब 5 को इधर बचा है, 2 को इधर यूज में लगा दिया, तो 5 2 7 2 9 आ गया। स्टेबल हुआ नहीं हुआ, मतलब क्या क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना सकता है 7वां ग्रुप का। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब कितना में है 7वां में, 7 बनाने की क्षमता है, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए कितना बनाएगा एक ही बनाएगा। और मैग्नीशियम कितना बनाएगा, दूसरा ग्रुप में है तो 2 बनाएगा था, लेकिन क्लोरीन एक ही बनाएगा था। मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा कपल रहता है, मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो बहुत सारा गर्ल्स या बॉयज सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसी तरह ये यहाँ है, या वही बात यहाँ पे भी है। मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब दो बॉन्ड बना सकता है मैग्नीशियम, तो इसको 2 क्लोरीन लाना पड़ेगा। मतलब क्या
और बहुत सारा आप समझते होंगे कि मतलब बहुत बॉयज रहता है तो दो दो गर्लफ्रेंड रखता है, या कोई गर्ल रहता है वो दो दो बॉयफ्रेंड। मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने के लिए दो क्लोरीन चाहिए, क्या कि मैग्नीशियम कितना दूसरा ग्रुप में दो बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन के एक ही क्षमता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको दो क्लोरीन की जरूरत होगा। क्या कि अभी एग्जांपल दे दिए, कोई बहुत सारा बॉयज होता है जो एक से अधिक गर्लफ्रेंड रखता है, और बहुत सारा गर्लफ्रेंड भी होती है जो एक से अधिक बॉयफ्रेंड भी रखता है। वही बात यहाँ पर भी है, मैग्नीशियम को कितना दो बॉन्ड बना सकता है, इसको एक क्लोरीन सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास एक ही बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो दो क्लोरीन आएगा तभी ये अटैच हो पाएगा। क्या कि क्लोरीन कितना दो ही बॉन्ड बना, एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्या कि सातवां ग्रुप में एक और बनाएगा तो स्टेबल हो जाए। यही कारण है कि मैग्नीशियम के साथ जब भी लिखा रहता है दो क्लोरीन रहता है, सोडियम जब भी आता है तो क्या रहता है, एक ही क्लोरीन रहता है। तो आप लोगों के इसमें मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, यदि बहुत सारा और चीज़ इसमें, यानी कि बहुत चीज़ इसमें और भी समझ सकते हैं। तो आप जिस टॉपिक में जाए, जैसे कार्बनिक यौगिक में जाएंगे तो उसमें देखेंगे, और धातु अधातु में जाएंगे तो धातु अधातु में देखेंगे। अब आपका 80% केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया, क्योंकि आप धातु अधातु यदि आपका समझना रहेगा, कोई भी एलिमेंट दे दिया आप आसानी से बोल सकते हैं कौन धातु है। मैग्नीशियम जैसे फर्स्ट मतलब एस ब्लॉक में है तो धातु है, जैसे कार्बन उठा के दे दिया तो क्या है, अधातु है। आसानी से समझ सकते हैं, धातु अधातु आपका कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्लियरली आप समझ गए, और कौन कितना बॉन्ड बनाएगा वो भी समझ गए, और कौन कैसा इलेक्ट्रॉन दे के बनाता है, कौन धातु इलेक्ट्रॉन लेता है, कैसे लेता है, क्यों लेता है, वो सब हम धातु अधातु में देखेंगे। और आप धातु अधातु में बहुत कम समय पे ही धातु अधातु भी खत्म हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में भी जितना समझने वाला था बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, कि क्योंकि कार्बन हम में देखना ये था कि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और इसमें आप लोग देख लीजिएगा धातु को कलर किए हैं, उपधातु को भी, धातु को और उपधातु को और अधातु को भी क्या किए हैं, कलर किए हैं। ये क्या लिखे हैं, पी ब्लॉक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एस ब्लॉक, ये पूरा डी ब्लॉक होता है। जो बीच में गैप किया है पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर है उसमें देख लीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ ऊपर तक क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना है, आवर्त है। आवर्त की संख्या कितनी है, 7 होती है, और वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होते हैं। आप लोग काउंट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बहुत ही आसानी वे में समझाने वाला है आपको। केमिस्ट्री कहीं भी आप नहीं फंसेंगे, पूरी लाइफ में आपको, इंटायर लाइफ में केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप हमसे पढ़िएगा तो। थैंक यू।